अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के वीडियो में परमानेंट स्ट्रेटनिंग, जी हाँ, बहुत ही ड्राई बाल है, बहुत ही नेग्रो हेयर है और इन बालों पे परमानेंट स्ट्रेटनिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, प्रॉपर बड़े पावरफुल हैंड के साथ हमें काम करना होता है कि हाथों में थोड़ी सी भी अगर लचक या नरमी के साथ आप स्ट्रेटनिंग करोगे तो बाल जो है वो आपका स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि जिनको अगर आप थोड़ा सा भी मतलब अवॉइड कर दो तो आपके बालों में ना तो शाइन आता है और ना ही बालों से ये फ्रीज ख़त्म होता है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप एक लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं जिसमें हम सारी डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आप अचीव कर सकते हो। चलिए जी, बालों की बिफोर कंडीशन आपने देख ली है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा नेग्रो वाला इसमें वेव है। अभी हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है, इससे भी ज़्यादा वेव अगर आप मैं वर्जन बाल आपको दिखाती तो आपको लगता कि बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ, बहुत ही नेग्रो हेयर है। हम लोगों ने इनको क्लैरिफाइंग शैम्पू से वॉश कराया और ड्रायर की मदद से इन्हें ड्राई किया है। ठीक है, जिसकी वजह से इनका उतना वेव फील नहीं हो रहा है। ठीक है, और अब हम पतले सेक्शंस पे काम करेंगे। जितना बाल घना और थिक होगा उतने ही ज़्यादा आपने पतले सेक्शंस पे काम करना है ताकि प्रोडक्ट आपका अच्छे तरीके से अप्लाई हो। 4 पार्ट्स में बालों को डिवाइड करेंगे और 4 पार्ट्स में डिवाइड करना भी एक मतलब इसके अंदर भी एक लॉजिक है कि अगर आप 4 पार्ट्स में बालों को डिवाइड करके अलग-अलग सेक्शंस पे काम करते हो तो आप इसका इजीली तरीके से टाइम नोट कर सकते हो। ठीक है, जितना बालों की लेंथ आपको दिखाई दे रही है आपको अंदाज़ा हो जाएगा एक सेक्शन में आपकी जो एप्लीकेशन का टाइम था वो क्या था। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी स्पीड से काम करती हूँ तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस सेक्शन में एक सेक्शन में 5 मिनट में एप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इतने बालों में जब हम चारों सेक्शंस पे काम करेंगे, टोटल 4 सेक्शंस पे काम करेंगे तो हमारा 20 मिनट में ये सारे सेक्शंस जो हैं अच्छे तरीके से अप्लाई प्रोडक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को भी इतनी ही स्पीड से के साथ काम करना है। बहुत ज़्यादा स्लो तरीके से अगर आप काम करेंगे तो ये है कि टाइमिंग का आपको ध्यान नहीं रहेगा, कहीं पे बाउंड ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि आपने देखना है कि हमारे बालों का बाउंड जो है वो एक साथ सारा मतलब एक साथ तो नहीं होगा, एक जो पहला सेक्शन होगा वहाँ पे पहले आपका बालों का बाउंड ब्रेक होगा, उसको वॉश कराएंगे। उसके पूरे 5 मिनट के बाद दूसरे का टाइम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर उसका बाउंड देखेंगे ब्रेक हुआ यानी उसको वॉश कराएंगे। फिर तीसरे की बारी आती है। जिस तरह स्टेप बाय स्टेप आप एप्लीकेशन कर रहे होते हो उस तरह ही स्टेप बाय स्टेप आपका बाउंड ब्रेक होने का टाइम भी कंप्लीट हो रहा होता है और आपको काम करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इसलिए जो है ना वो आपने प्रॉपर 4 सेक्शंस पे काम कर 4 सेक्शंस बनाकर ही प्रॉपर अपना जो है ना वो एप्लीकेशन करनी है। ये हमारा वो प्रोसीजर होता है जो बहुत ज़्यादा केयरफुली तरीके से हमें वर्किंग करनी है, अपना पूरे ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका बालों पे ओवर टाइम हो जाएगा तो आपका बाल टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, जल सकता है। ठीक है, और बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स आके हमसे पूछ रहे होते हैं कि हमारे बालों में जब हम परमानेंट स्ट्रेटनिंग कराते हैं तो बाल हमारा जो है ना वो रूट से टूट रहा है या हमारा स्कैल्प जो है वो बर्न हो चुका है। तो उसकी भी एक मेन रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्रोडक्ट को स्कैल्प से दूर रखना है। जैसे यहाँ पर मुझे बाल नज़र आ रहा है, अब आप देखें कि ये बाल जो है ना बिल्कुल रूट्स के पास तक वेवी है और ज़रूरी है कि रूट्स के पास तक इसका प्रोडक्ट लगे, अदरवाइज रूट्स इसके स्ट्रेट नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने उसे 90 एंगल पे बालों को ऊपर की तरफ उठाना है, फिर प्रोडक्ट अप्लाई करना है जिससे हमारे स्कैल्प पे प्रोडक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नहीं लगेगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके स्कैल्प के ऊपर भर के प्रोडक्ट अप्लाई कर देंगे तो हेयर फॉल वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आपको वहाँ गंजपन जिसे कहते हैं वैसी बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इचिंग हो सकती है या किसी भी तरह की दूसरी एलर्जी वगैरह भी आपको स्कैल्प पे मिल सकती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान करना है। अब देखें, जो हमारा एक हिस्सा था जहाँ हमने सबसे पहले प्रोडक्ट अप्लाई किया था उस जगह पर हमारा बाउंड जो है वो ब्रेक हो चुके हैं। तो उस जगह पे या उस सेक्शन पे हम लोगों ने गर्म वार्म वाटर लिया है। ठीक है, अच्छा ये देखें कि जब हम बालों को खींच के देखते हैं बालों में एक वेव सा आ रहा होता है। ठीक है, बाल अपनी जगह पर वापस नहीं आ रहा होता, बिल्कुल वेव सा आ रहा होता है। तो उस टाइम हमारा बालों का बाउंड ब्रेक हो चुका होता है। उस दौरान आपने गर्म पानी के साथ, ये एक बड़ी मेन चीज़ है कि आपने वार्म वाटर के साथ, बहुत ऐसा मतलब गर्म ना हो, बर्दाश्त के काबिल बाल हो, आपने उसको डाल के उसको मलना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद पूरा प्रोसीजर मैंने एक वीडियो में आपको पीछे काफ़ी बार बताया हुआ है कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है जब हम बालों को मतलब वॉश कर रहे होते हैं। एक एक सेक्शन पे गर्म पानी लगाना, फिर उसको शैम्पू नहीं इस दौरान में आपने करना। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना होता है किसी भी अच्छे कंडीशनर के साथ या मास्क के साथ बालों को वॉश कराना होता है ताकि बालों में प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं रहे। अगर आप कहीं भी यहाँ कोताही करेंगे आपके बालों में प्रोडक्ट रह जाएगा
जाएगा तो स्ट्रेटनिंग के दौरान वहाँ से बाल टूट सकता है, क्योंकि जिस जगह प्रोडक्ट लगा होगा जब आप वहाँ पर अपना स्ट्रेटनर 2 से 3 बार रखेंगी तो आपको ब्रेक बाल नज़र आएंगे, टूटते हुए बाल नज़र आएंगे। खुद आप अपनी आंखों से देखोगे कि बाल आपका टूट रहा है। इसलिए प्रोडक्ट को आपने 100% बालों से निकालना है। उसके बाद मास्क लगा के उसके साथ तसल्ली के साथ देखना है कि कहीं कानों के पीछे, कहीं नैब एरिया, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी रह ना जाए, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका ये देखें कितना हार्ड तरीके से आपने बालों को 90 एंगल, मैंने 90 एंगल पे बालों को इसलिए उठाया है क्योंकि यहाँ पर एक स्मोक उठता है जो काफ़ी गर्म स्मोक होता है, वो अगर आपके स्कैल्प के साथ टच होगा तो आपका स्कैल्प जलने का डर होता है। तो बड़े हार्ड तरीक़ों से, बड़ी अच्छे तरीके से आपने अपने स्ट्रेटनर को ग्रिप के साथ पकड़ना है और उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो बालों को स्ट्रेट करना है। आपकी स्ट्रेटनिंग में शाइन होना चाहिए, ठीक है। बाजू का तो ये होता है कि आप अपनी क्रीम को बहुत ओवर टाइम दे देते हो जिससे बालों में शाइन नहीं आता है, बाल बड़ा रूखा रूखा सा महसूस होता है और काम के बाद भी, यानी कि पूरा प्रोसीजर होने के बाद भी बालों में शाइन नहीं आता। इस स्ट्रेटनिंग का मेन मकसद होता है कि बालों को एक तो स्ट्रेट करना, दूसरा शाइन प्रोवाइड करना। अगर आपके बालों में शाइन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका बाल जो है वो प्रॉपर, मतलब कि आपने जब फर्स्ट क्रीम अप्लाई किया तो उस दौरान में बालों में ने या तो ओवर टाइम ले लिया हुआ है, ठीक है। ओवर टाइम होने से क्या होता है कि बाल ड्राई हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि कितना मुलायम बाल हो गया हुआ है और कितना ज़्यादा शाइन आ गया, और यही इसका मेन काम होता है कि आपके बालों की स्ट्रेटनिंग। और आप यकीन करें कि ये बाल को स्ट्रेट करने में पूरा 1 दिन चाहिए होता है तकरीबन। इन बालों में तो 3 घंटे कहीं नहीं गए। अगर आप ब्रेक लेके काम करो तो 4 घंटे भी काम जो है ना वो मतलब चलता है इसका, ठीक है। और 2 बंदे मिलके इसको अगर काम करेंगे तो आपका टाइम थोड़ा सा बच सकता है, ठीक है। तो ये देखें, अब हमारी प्रॉपर स्ट्रेटनिंग का मेथड भी आपने देख लिया। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के, बहुत सारी हमारी ऐसी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि हमें आता है ये स्ट्रेटनिंग करना, लेकिन उनका स्ट्रेटनर पकड़ने का मेथड ही ऐसा नहीं होता, या फिर 1-2 सेक्शन तो वो बिल्कुल सही से स्ट्रेट कर लेते हैं। उनका जब हाथ थकता है तो उसके बाद फिर वो गलत तरीके से स्ट्रेटनर को या बड़ा लूज़ तरीके से स्ट्रेटनर को यूज़ करना शुरू कर देती हैं। उसका भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने चाहे दरमियान में आप ब्रेक ले लें, थोड़ा थोड़ा ठहर के कर लें। कभी एक की ड्यूटी लगा दें स्ट्रेट करने की, फिर उसके बाद दूसरे की ड्यूटी लगा दें। एक टाइम में 2-2 लोगों को लगा के किसी भी तरह से आप काम करें, लेकिन ये है कि आपका हाथ कहीं भी किसी भी सेक्शन पे लूज़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ न्यूट्रलाइज़र का टाइम आ गया है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज़र भी इस तरह से हमने सेक्शन बाई सेक्शन उठा के अप्लाई करना है, ठीक है। काफ़ी देर के बाद वॉइस ओवर वाली वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा सीज़न हमारा आउट हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम निकल आता है कि हम दूसरे वॉइस ओवर को भी जो है वो टाइम दे सकें, ठीक है। अदरवाइज़ आपको पता है कि न्यू सैलून की ओपनिंग की है और माशाल्लाह से आप लोगों की दुआ मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप लोगों की दुआओं से अब मेरा सैलून बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से अब मैं अपने यूट्यूब को थोड़ा सा टाइम कम दे पा रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कोई मज़ीद टीम बढ़ाऊँ और मैं बिल्कुल भी अपने यूट्यूब चैनल को वाइट नहीं करूँ, क्योंकि ये वो मेरा उस वक़्त का साथी है जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, ठीक है। उस टाइम में मैंने इसके ऊपर मेहनत की और माशाल्लाह से, क्योंकि उस टाइम किसी का भी चैनल नहीं था पाकिस्तान में, मेरा ही उर्दू में चैनल जो यहाँ पे नज़र आता था, तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया माशाल्लाह से। आज तो इसको बने हुए भी मेरे ख्याल 12 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी वीडियोस पे दोबारा आने वाली हूँ, ठीक है। आपने ज़रूर जो है मेरी वीडियोस को वॉच करना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।